नमस्कार दर्शकों, ओम साई राम। स्वागत है आप सभी का ज्योतिष वास्तु रत्न के सुपर हिट कार्यक्रम में। मैं हूं ज्योतिषाचार्य एवं रत्न विशेषज्ञ रजत शर्मा। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा हमारे बहुचर्चित कार्यक्रम रजत शर्मा लाइव में, जिसका सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। दर्शकों, आज जो है ना, मैं विशेष रूप से चर्चा करूंगा स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात है, मैं तो यही मानता हूं कि सबसे पहले हो निरोगी काया, फिर हो घर में माया। व्यक्ति के जीवन के अंदर परेशानी और दुख तब आता है जब उसको कोई भयानक बीमारी लग जाती है। यह बीमारी किस ग्रह के कारण आती है? ऐसा क्या कारण होता है जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति अचानक से असाध्य रोग उसको हो जाता है, और उस रोग के कारण उसके घर का धन का नाश तो होता ही है, लेकिन घर की सुख शांति और घर का सुख चैन का भी नाश हो जाता है। आज इसी के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे दर्शकों, कि ऐसे क्या योग होते हैं, किस कारण से स्वास्थ्य में दिक्कत आती है, किस कारण से असाध्य रोग व्यक्ति को लग जाता है। आज इसी के बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। आपका कोई भी सवाल है, किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हैं, कॉल कीजिए हमारे इस लाइव शो में और प्राप्त कीजिए सभी समस्याओं का समाधान, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो दर्शकों, एक पुणे से हमारे पास एक भक्त की जो है इच्छा जो है, उन्होंने करी एक भजन की, तो मैं वो जरूर सुनाऊंगा और उसके बाद आप सभी के कॉल हम यहां लेंगे और इस टॉपिक पे बहुत अच्छा चर्चा करेंगे। देखते रहिएगा हमारा खास कार्यक्रम, ध्यान दीजिएगा। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठी जमाना, जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठी जमाना, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। मैं अंधा हूं बंदा आपका, मुझको प्रभु दिखलाना, मैं अंधा हूं बंदा आपका, मुझको प्रभु दिखलाना, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। दास गणु कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना। दास गणु महाराज जी ने बाबा का भजन लिखा और बाबा से क्या कहते हैं कि बाबा, मेरे अंदर इतना समर्थ नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं, लेकिन तुम्हारी कृपा जिस पर हो जाती है, ऐसा गूंगा भी बोलने लगता है। उसी प्रकार से साईं सदा सर्वदा सर्वत्र अपना वरद हस्त मेरे सिर पर रखना। हे बाबा, दास गणु कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। ओ बाबा रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। एक बार प्रेम से बोलेंगे श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो दर्शकों, अब आगे की हम लोग चर्चा करेंगे और विशेष रूप से आपके कॉल भी लेंगे, लेकिन आज असाध्य रोगों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। दर्शकों, मैं बार बार कहता हूं कि जो छठा भाव होता है ना, वो रोग ऋण शत्रु भाव का स्वामी होता है, और जो लगन है वो आपका व्यक्तित्व है। मैं बार बार यह बात कहना चाहूंगा कि जब कभी भी लगन भाव का स्वामी और छठे भाव के स्वामी का परस्पर संबंध आपके 6, 8, 12 में होता है, तो ऐसी स्थिति में रोग की स्थितियां बढ़ जाती है। आपकी बॉडी के अंदर जो है रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, उसमें कमी आती है। और मैं ये बात कहना चाहूंगा, मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में जो है मिथुन लगन का चार्ट है, और मिथुन लगन का स्वामी बुध अगर आपकी कुंडली में मंगल के साथ कम संबंध बना करके आपका 6, 8, 12 में विराजित है, और साथ ही साथ आपकी कुंडली में जो है बुध की स्थिति आपने D6 में यानी कि शस्यांश में भी कमजोर है, और बुध की महादशा आपके जीवन में आ जाती है, तो वो महादशा आपको रोग दे सकती है। और कैसा रोग दे सकती है? आपको नर्वस सिस्टम डाउन कर सकती है। बुध क्या करता है? सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा कि बुध जो होता है वो नर्वस सिस्टम डाउन करता है। बुध जो होता है वो स्किन प्रॉब्लम देता है। बुध जो होता है वो बालों का झड़ने की समस्या देता है। कहने का तात्पर्य है दर्शकों कि अगर आपकी कुंडली में लगन भाव का स्वामी बुध है और छठे भाव के स्वामी के साथ उसका संबंध 6, 8, 12 में होता है, और साथ ही साथ शनि देव की दृष्टि, सप्तम दृष्टि वहां पड़ जाती है, तो यह कॉम्बिनेशन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। और खासकर अगर बुध की दशा होती है तो बुध से संबंधित बीमारी यानी कि नर्वस सिस्टम का डाउन होना, नर्वस सिस्टम की वजह से प्रॉब्लम होना, नसों से संबंधित दर्द होना, इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में हमने देखे हैं। एक कॉल ले लेते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे हम लोग। हेलो 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 जी, नमस्कार। ओम साई राम, बोलिए। साई राम जी नमस्कार, बोलिए। सर, नौकरी बारे पूछना था। थोड़ा तेज बोलिए। हेलो, नौकरी बारे सर पूछना है।
हाँ, जन्म तारीख बोलिए। जन्म तारीख 16/2/1986। दोबारा बोले। 16 फरवरी जी। 16 फरवरी 1986। 1986 जी। समय बोलिए। हाँ। समय 1:05 रात से। रात्रि 1:05। हाँ जी। जन्म स्थान बोलिए। गुरदासपुर पंजाब। गुरदासपुर पंजाब। भाई इस चार्ट में तो स्ट्रगल लेवल एक तो थोड़ा सा अपने पर नियंत्रण रखिए ना, थोड़ा वाणी में थोड़ा ध्यान दीजिए, बोलते समय 100 बार सोचिए। मंगल देव की महादशा 2008 से चल रही है, 2008 के बाद से स्ट्रगल लेवल आपका ज्यादा चल रहा है। शनि के साथ मंगल का संबंध लगन कुंडली में जरूर है। D10 में मंगल की स्थिति कमजोर होना यह हर प्रकार से स्थितियों को कमजोर करता है और कार्य क्षेत्र में तरक्की नहीं होने देता, और लक्ष्मी की स्थिति जो है प्रॉब्लमेटिक आपके जीवन में बनाता है। ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये बताइए ऐसा है कि नहीं? हेलो, हाँ जी। हाँ जी। ऐसा हो रहा है कि नहीं बताइए? क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। मैं ये पूछ रहा हूं कि जो स्थितियां चल रही है 2008 के बाद से उन्नति बिल्कुल रुक गई है, ऐसा है कि नहीं बताइए जरा मुझे। हाँ जी। हाँ जी सर। हाँ, तो ये स्थिति क्यों बन रही है? क्योंकि मंगल देव की महादशा, आपका D10 चार्ट जिसको मैं दशमांश कहता हूं, और D1 चार्ट लगन कुंडली, विशेष रूप से ये दोनों कुंडलियां विशेष रूप से मंगल देव की स्थिति कमजोर होना। थोड़ा सा वाणी पे भी नियंत्रण रखा करिए, एकदम से अग्रेसिव हो जाते हैं आप। हाँ जी। हाँ जी। तो ये थोड़ी सी कमी है आपके अंदर, और इस चीज को दूर करना है, क्योंकि इस चीज को अगर तुम दूर नहीं करोगे तरक्की का योग नहीं बन पाएगा। क्योंकि मंगल जो होता है वो अग्रेशन देता है, और यही चीज आपके साथ नेगेटिविटी में जा रही है। अपने कार्य क्षेत्र में ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, मतलब ऐसी वाणी आप बोलिए जिसके माध्यम से जो है दुनिया वाले जो है आपसे प्रेम रखें। और कहीं ना कहीं आपका वाणी दोष की वजह से कहीं ना कहीं आपके साथ विवाद होते हैं, और छोटे से विवाद के अंदर इतना बड़ा बढ़ जाता है, फिर कहीं ना कहीं आपको आर्थिक नुकसान होता है। ये बताइए जरा। ठीक है सर। ठीक है जी। ऐसा होता है ना आपके साथ ये चीज? हाँ हाँ जी। हाँ जी। तो हाँ जी। दूसरी बात यह है कि घर में अभी कौन कौन है आपके साथ? घर में भाई है, भाभी है, बच्चे, मिसेज है, बच्चे। और बाकी माता पिता? हाँ, माता जी है। माता जी है, तो उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखिए जनवरी सन 2015 के बाद से। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, तो उसके अंदर भी मुझे कमी आ रही है, दिख रही है यहाँ पे। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, तो ये जो स्थिति है, देखो कारण मैंने बताया, महादशा सुप्रीम पावर है। आपकी तरक्की क्यों नहीं हो रही? आपकी तरक्की इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपके D10 चार्ट में मंगल देव की स्थिति मजबूत नहीं है। मैं बार बार कहता हूं महादशा इज सुप्रीम पावर। महादशा का स्वामी जब कभी कमजोर होता है तो जीवन के अंदर हर प्रकार का नुकसान उत्पन्न करता है। आपके लगन कुंडली में और दशमांश कुंडली में, दोनों कुंडली के अंदर मंगल देव की स्थिति कमजोर होने की वजह से कहीं ना कहीं जीवन के अंदर हर प्रकार से आर्थिक संकट आपके जीवन में बनता जा रहा है, जिसकी वजह से आप भी जो है अपना कॉन्फिडेंस खोते जा रहे हो। जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर 5 साल पहले था वो कॉन्फिडेंस मुझे अब नहीं दिख रहा बिल्कुल भी। ठीक है? ठीक है। हाँ, ठीक है तो ये चीजें हमें नजर आ रही है। अब मैं आपको एक खुशखबरी और देना चाहूंगा कि मंगल की जो है दशा पूरी हो रही है आपकी। तारीख नोट कीजिए आप मेरी। हाँ जी। 2 सितंबर सन 2015, ये जो डेट मैंने आपको दे दी है ना, राहु की महादशा आपकी प्रारंभ हो जाएगी। और राहु देव आपकी कुंडली में विशेष रूप से बहुत ही ज्यादा स्थिर स्थिति में मौजूद है आपके दशमांश के अंदर। और मैं बार बार कहूंगा कि महादशा अगर दशमांश में ताकतवर होती है तो आर्थिक रूप से तरक्की देती है। अच्छा, कभी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित या किसी टेक्निकल काम से संबंधित कभी विचार किया है मन में करने का? हाँ जी सर। अभी क्या सोच रहे हो करने का आगे? अब नौकरी बारे पूछना था। हाँ, तो नौकरी का तो कॉम्बिनेशन सितंबर 15 के बाद हो जाएगा, ये मैं कह रहा हूं यहां पे। ठीक है। ठीक है, क्योंकि अभी क्या है कि जो आपकी छुट्टी है वो भी जो है आपकी कुछ गलतियों के कारण, और कहीं ना कहीं अगर नहीं भी लगी है वो भी कहीं ना कहीं जो है ना आपका इनएक्सपीरियंस और कहीं ना कहीं इमोशनैलिटी के कारण नहीं हो पाई है। सितंबर 15 ये जो डेट मैंने आपको दे दी है, 2 सितंबर 2015 के बाद आपके आर्थिक स्तर में बहुत बड़ा सुधार होगा और जीवन में हर प्रकार की उन्नति का प्रबलतम योग बनेगा, ऐसा मुझे दिख रहा है जी। ठीक है। ठीक है, तो आप सितंबर 15 के बाद जो है इंतजार कीजिए। अब उन्नति प्राप्ति के लिए मैं क्या उपाय बताऊंगा ये आप ध्यान से सुनिएगा। एक बार 3 बार जोर से ओम नमः शिवाय उच्चारित कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखो, अगर मैं उपाय की बात करता हूं तो हर मंगलवार के दिन तली हुई चीजों का दान कीजिए आप। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, और दूसरा खास कार्य क्या करना है, आपको ना एक भोजपत्र लेना है, भोजपत्र। ठीक है, और भोजपत्र के 108 टुकड़े ले लेने हैं। ठीक है सर। ठीक है, और उस हर टुकड़े के ऊपर आपको क्या करना है, मोरपंख के माध्यम से और चंदन की स्याही से आपको राम लिखना है हर पत्र के ऊपर। ठीक है। और 108 तुलसी के पत्ते ले लेने हैं।
ठीक है। और दोनों के माध्यम से एक माला का निर्माण करके आप हनुमान जी को अर्पण कीजिए 5 मंगलवार लगातार करने से, और साथ ही साथ चमेली के तेल के 5 दीपक प्रज्वलित करने से, हर मंगलवार के दिन 5 मंगलवार करने से आपका उद्धार होगा, आपका उन्नति होगा और हर प्रकार से आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की का प्रबलतम योग बनेगा। ऐसा मुझे नजर आ रहा है यहां पे। ठीक है सर। ठीक है। और उन्नति की प्राप्ति अगर हम कृपा और बोले तो विशेष रूप से हम ये कहना चाहेंगे कि भाई आप जो है अपने जो है शुक्र को, राहु को ताकतवर बनाइए। शुक्र राहु अगर ताकतवर बनेंगे तो आपका धन बढ़ेगा, आपकी नौकरी बढ़ेगी और आपका आर्थिक स्तर भी सुधरेगा। थोड़ा सा अपनी धर्म पत्नी के साथ भी थोड़ा सा वाणी में नियंत्रण रख के बात करा करिए। थोड़ा सा विवाद दिख रहा है मुझे यहां पे, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा इस चीज को। ठीक है। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान से रखना है। और उन्नति प्राप्ति के लिए एक 6.25 रत्ती का आपको एक ओपेल रत्न और एक 6.25 रत्ती का एक गोमेद पेंडेंट के रूप में धारण करिए। यह पूरा विधि विधान से शुद्ध सिद्ध विमंत्रित करके करिए। मेरा विश्वास है कि अगर राहु की ताकत में वृद्धि हो गई, अगर शुक्र की ताकत में वृद्धि हो गई तो आपको आर्थिक स्तर में भी तरक्की मिलेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। लेकिन सितंबर 15 के बाद आपकी नौकरी के लगने का प्रबल योग बनेगा, ऐसा मुझे यहां पर नजर आ रहा है और यह 100% होगा, मेरा विश्वास है। नमस्कार दर्शकों, बहुत बड़ी बात है। मैं चार्ट की बात करता हूं, देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि महादशा मंगल देव की। अब महादशा मंगल की क्या है कि मंगल की स्थितियां बहुत ज्यादा ताकतवर यहां पर मुझे नजर नहीं आ रही और मंगल का कमजोर होना जीवन में कर रहा है दंगल। कहने का तात्पर्य क्या है कि महादशा इज द सुप्रीम पावर। मैं बार बार यह बात कहता हूं, महादशा से ऊपर कुछ नहीं है दर्शकों। अगर महादशा का स्वामी आपके दशमांश के अंदर कमजोर होता है तो जीवन के अंदर हर प्रकार का नुकसान उत्पन्न करता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता रहे हैं क्योंकि मंगल की अगर महादशा आती है और मंगल आपका 6, 8, 12 में छठे, 8वें या 12वें भाव में विराजित होता है तो ऐसी स्थिति में यह कॉम्बिनेशन नुकसान करता है। यह हमें ऐसा दिख रहा है और यह हुआ है। यह बोल रहे हैं कि हां गुरुजी बिल्कुल ऐसा है। तो ये चीजों को हमें समझना है दर्शकों। अब हम आगे चर्चा क्या करते हैं, असाध्य रोगों के बारे में दर्शकों हम बात करते हैं। मैंने बुध के बारे में बताया, मैंने यह बताया आपको कि लगन कुंडली और छठे भाव यानी कि 1st हाउस लॉर्ड और 6th हाउस लॉर्ड का अगर परस्पर संबंध छठे, 8वें या 12वें भाव के अंदर होता है तो ऐसी स्थिति में उस ग्रह की दशा में आपको असाध्य रोग के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि और मंगल का युति संबंध होता है, यह आप बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिख लीजिए कि इफ द सैटर्न इज हैविंग रिलेशन विद द मार्स एंड बोथ प्लैनेट्स आर हैविंग रिलेशन इन 12th हाउस, 8th हाउस और 6th हाउस, अगर कुंडली के अंदर शनि मंगल का युति संबंध होता है और इन दोनों का संबंध आपके छठे, 8वें या 12वें भाव के अंदर होता है तो यह कॉम्बिनेशन आपको शनि की दशा में हृदय रोग दे सकता है। बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जो हृदय रोग से ग्रसित है दर्शकों, और ऐसे भी हमने बच्चे देखे जो सिर्फ 25-26 साल की उम्र में आने के बाद उनको हृदय रोग हो गया। ये भी ऐसे भी लोग देखे क्योंकि आजकल का खान पान तो हमें पता ही है दर्शकों, आप सबको पता ही है कि किस प्रकार का होता है। और हम क्या कि ज्यादा फास्ट फूड खाने लग गए, ज्यादा जंक फूड खाने लग गए तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे बीपी में जो है वृद्धि होती है, हाई ब्लड प्रेशर शुरू हो जाता है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हृदय रोग शुरू होता है। क्योंकि कहने का तात्पर्य क्या है कि जो आर्टरीज होती है जब वो ब्लॉक हो जाती है तब हार्ट अटैक होता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि वो क्यों होता है, क्योंकि मंगल जो होता है आपकी कुंडली में रेड सेल्स का कारक है, मंगल लाल रंग का कारक होता है, मंगल हार्ट डिजीज देता है। और आपके चार्ट में अगर शनि की महादशा में मंगल का अंतर है या मंगल की महादशा में शनि महाराज का अंतर है और आपके D6 चार्ट में ये 6, 8, 12 में विराजित है तो ऐसी स्थिति में हमने ये देखा है कि मंगल की महादशा आपके जीवन में अगर प्रारंभ हो गई तो वो दशा कहीं ना कहीं आपको रोग दे सकती है हृदय का। और ऐसे भी हमने बच्चे देखे दर्शकों, एक बच्चे की मैं बात बताना चाहूंगा, अभी पिछले साल की बात है। एक उनके पिताजी मेरे पास आए, कहने लगे गुरुदेव मेरा बच्चा जब जन्म लिया ना तो पैदा होते ही डॉक्टर ने उसको बताया कि उसके दिल में छेद है। हमने बहुत ट्रीटमेंट करवाया, बहुत कुछ करवाया लेकिन किसी प्रकार का कोई असर नहीं हो पाया। जब वो बच्चा, मेरा बच्चा जब 22 साल की उम्र में आया, से 22 साल से 25 उम्र के बीच के अंदर उसको हार्ट डिजीज हो गई और हार्ट अटैक हो गया। तो कहने का तात्पर्य क्या कि जब मैंने उसकी कुंडली देखी तो क्या पाया कि अरे ये बच्चा तो मंगल की दशा में पैदा हुआ है, चित्रा नक्षत्र का जन्म, और चित्रा नक्षत्र में मंगल का प्रारंभ हुआ। मंगल ने जैसी जो है इनकी दशा में आया, पैदा हुआ बच्चा तो एकदम से उसके हृदय में, दिल में छेद हुआ। तो कहने का तात्पर्य क्या है, वो क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द मार्स प्लैनेट विच इज टोटली नेगेटिव इन द D6 चार्ट हैविंग रिलेशन विद द सैटर्न प्लैनेट इन D6 चार्ट इन द 12th हाउस। कहने का तात्पर्य क्या है कि उस बच्चे की कुंडली में मैंने ये क्या देखा कि मंगल और शनि का परस्पर संबंध उसके D6 चार्ट में 12वें भाव में हुआ और मंगल की दशा में उसका जन्म हुआ। तो वो
दशा उसके लिए हर प्रकार से हानिकारक हो गई। और कहने का तात्पर्य क्या कि उसका जो राहु था वो भी जो है दर्शकों छठे भाव में था, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत नेगेटिव हुआ। जब राहु की दशा आई तो उसने और ज्यादा वृद्धि कर दी, क्योंकि राहु जो होता है वो मंगल के साथ जब संबंध बनाता है तो मंगल का फल करने लगता है। मैं आपको बार बार ये बता चुका हूं कि राहु केतु का अपना फल नहीं होता, वो जिधर बैठता है जिसके साथ बैठता है उसके साथ फल करता है। उसकी कुंडली में मैंने क्या देखा कि राहु छठे में, केतु मंगल के साथ संबंध बना करके 12वें में, तो यह कॉम्बिनेशन D6 चार्ट में हुआ। मंगल की दशा में उसका जन्म हुआ, और मंगल की दशा के बाद किसकी दशा आती है? राहु की दशा आती है। महादशा में राहु देव आए तो उसने और प्रॉब्लम करी। तो दर्शकों फिर हमने उनके गुरु को बल दिया, अब जाके जो है उसका फिर दोबारा से ऑपरेशन हुआ, अब जाके वो ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें ये चीजों को देखना है, इन सब चीजों को देखना है, समझना है कि अगर आपको इस प्रकार की समस्या हो, क्योंकि आजकल बच्चों को शुगर, बच्चों को डायबिटीज हो रही है। दर्शकों कितनी बड़ी बात आपको मैं बता रहा हूं, बच्चे को डायबिटीज की समस्या हो रही है, पढ़ने वाले बच्चों को डायबिटीज हो रहा है, ये समझने वाली बात है। और डायबिटीज का मुख्य कारक मैं आपको बता चुका हूं शुक्रदेव होते हैं। तो दर्शकों अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं और पूरी कुंडली का विश्लेषण इसी प्रकार से प्राप्त करना चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या होने वाला है, आपके जीवन में किस प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती है, उसको कैसे पहले से, क्योंकि देखो जी मानव शरीर है तो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती है, और अगर हम उसको समय रहते ही जो है पता कर लें कि हां हमारे जीवन में किस प्रकार की समस्या और कितनी बड़ी आ सकती है, तो उसका क्योर भी हो सकता है। यानी कि उसको अगर हम प्रिकॉशन लेकर के, अच्छे उपाय करके अगर हम उसको जो है स्थायी कर सके, तो इससे खुशी की बात और नहीं हो सकती। तो दर्शकों प्रिकॉशन जो होता है वो बेटर देन क्योर है, ये हमेशा बात कही जाती है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो दिस इज द मेन पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी। और अगर आप जो है प्रिवेंशन चाहते हैं और इस प्रकार से चर्चा चाहते हैं अपने जीवन के बारे में, तो भाई नंबरों पे फोन कीजिए, पर्सनल अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। दिल्ली वाले, एनसीआर वाले हमसे दिल्ली एनसीआर में आकर के मिल सकते हैं, और पूरे भारतवर्ष में जो भी हमारा कार्यक्रम देख रहा है, चाहे आप देश के किसी कोने में आप बैठे हैं और घर बैठे ही टेलीफोन के माध्यम से आप पूरी कुंडली का विश्लेषण हासिल करना चाहते हैं, आप मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या मैं आप तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, चाहे आप चंडीगढ़ में बैठे हैं, चाहे चेन्नई में बैठे हैं, चाहे बेंगलोर में बैठे हैं, और घर बैठे ही टेलीफोन के माध्यम से आप पूरी कुंडली का विश्लेषण हासिल करना चाहते हैं, तो आपको इन नंबरों पे फोन करना है। हमारे प्रतिनिधि आपको हमारा अकाउंट नंबर देंगे, जैसे ही आप कंसल्टेशन फीस जमा करते हैं आपको पूरा समय दिया जाएगा, पूरा टाइम दिया जाएगा, और मैं खुद आपकी हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करूंगा। इन नंबरों पे आप कॉल कीजिए, और पर्सनल अपॉइंटमेंट लेने के लिए इन नंबरों पे कॉल करके जो है हमारे साथ जुड़िए, आपको मैं पूरा समय दूंगा। टेलीफोन के माध्यम से भी रोजाना असंख्य लोग हमसे अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, तो आपको इन नंबरों पे फोन करना है, पर्सनल टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं, और फिर देखिएगा किस प्रकार से मैं हर प्रकार की समस्याओं का समाधान आपको बताऊंगा। तो इन नंबर पे कॉल कीजिए और जुड़िए हमारे साथ, और रत्नों की शक्ति के बारे में आपको मैं जरूर बताऊंगा। तो इन नंबरों पे फोन करके आप बाकी जानकारी ले लीजिए। और साथ ही साथ दर्शकों शिरडी वासियों के लिए खुशखबरी है, मैं आ रहा हूं शिरडी में। जी हां, 25 तारीख को, 25 मई सन 2015 को मैं शिरडी में उपस्थित हूंगा। शिरडी वाले जो भी हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, शिरडी में मुझसे मिलना चाहते हैं, तो वो इन नंबरों पर संपर्क करके अभी से बुकिंग ले सकते हैं। जो नासिक में रहता है, महाराष्ट्र के आसपास जो लोग रहते हैं, वो मुझसे शिरडी में मिल सकते हैं, साईं धाम में मिल सकते हैं, वो मुझसे 25 मई को। तो शिरडी वाले जो भी कार्यक्रम देख रहे हैं, शिरडी में मुझसे मिलना चाहते हैं, तो वो इन नंबरों पे फोन करके अभी से बुकिंग करा सकते हैं। और लखनऊ वासियों के लिए खुशखबरी है, 30 तारीख को मैं लखनऊ में उपस्थित रहूंगा। तो लखनऊ वाले, यूपी के भाई जो भी हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, लखनऊ में मुझसे मिलना चाहते हैं, पूरी कुंडली का विश्लेषण रूबरू प्राप्त करना चाहते हैं, वो इन नंबरों पे फोन करके लखनऊ की बुकिंग करवा सकते हैं। और बाकी जानकारी लेने के लिए सारे नंबर है आपके पास अपॉइंटमेंट के, इन नंबर पे फोन करके आप सारी जानकारियां ले लीजिए। तो दर्शकों अब आगे हम चलते हैं, एक कॉल लेने का वक्त है, इसके बारे में और बताऊंगा, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। एक कॉल पहले लेंगे। हेलो गुरु जी नमस्कार। नमस्कार जी, ओम साई राम जी, बताइए। ओम साई राम। हाँ जी, मैंने अपने पति के बारे में पूछना है। जी बताइए। हाँ जी, 29 मार्च 1965। 29 मार्च? हाँ जी, 1965। 65। जी जी, समय बोलिए। 2:40 दोपहर का। 2:40, 14:40। हाँ हाँ जी, हाँ। 2:40 दोपहर का। हाँ 14 बजेगा ना जी। हाँ जी। जन्म स्थान बोलिए। अमृतसर। अमृतसर, पंजाब। हाँ हाँ जी। हाँ जी, लगता है पंजाब के लोगों का हमसे कुछ ज्यादा स्नेह है। हाँ हाँ जी। हाँ जी। देखो शनि की दशा चल रही है, अष्टम भाव में चंद्रमा के साथ शनि। भाई 2001 के बाद से स्ट्रगल बहुत चल रहा है इनका, क्या बात है। हाँ हाँ जी। हाँ जी, इतने काइंड हार्टेड पर्सन हैं आपके पतिदेव, इतने ज्यादा दिल के अच्छे इंसान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक स्थितियों से इतना जूझ रहे हैं, तो इसकी वजह से मेंटली डिप्रेस्ड हो रहे हैं। ये बताइए जरा आप मुझे। हाँ जी। हाँ जी। काइंड हार्टेड है कि नहीं, दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता है हमेशा ये। हाँ जी। हाँ जी। सेवा भावना इतनी है, सेवा भावना ईश्वर ने इतनी दी है कि कहीं ना कहीं अपना भी जो है निवाला दूसरे के मुंह में डाल दें। हाँ जी। हाँ जी, है ना, इतनी भगवान ने, इतने संस्कार भगवान ने आपको, इनके आपके पतिदेव जी को प्रदान किया है। क्योंकि शनि की दशा, देखो मैं बार बार कहता हूं, चाहे शनि आपका अष्टम भाव में चंद्रमा के, अब इनके साथ क्या हुआ है कि शनि चंद्रमा के साथ अष्टम भाव में दरिद्र योग बना रहा है, ठीक है।
तो इस कॉम्बिनेशन से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं शनि की स्थितियों से क्या कि बॉडी में एनर्जी लेवल की कमी होना, पैरों से संबंधित दर्द होना, या किसी प्रकार से आर्थिक स्तर को उन्नति ना मिलना, इस प्रकार की स्थिति बनना, या भ्रम होना, तो ये जो स्थितियां है ये इनके साथ चल रही है। और अगर मैं क्लियरली बोलूं तो ये जो है ना 2001 के पास से तो बहुत सारा स्ट्रगल लेवल रहा है इनके जीवन में। ये बताइए जरा बहन जी। हाँ जी, हाँ जी गुरु जी। हाँ, तो बेटा ये जो है कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा वीक है और आने वाले समय में भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकी अंतरदशा राहु की शुरू हो गई है जनवरी 15 से। अच्छा, ठीक है। अभी क्या कि शनिदेव की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है और राहु देवता विशेष रूप से गुरु के साथ पीड़ित हो गए। कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है यहाँ पे राहु का भी। हाँ जी, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहिए कोई भी डिसीजन लेना है, क्योंकि इनके दिमाग में ना कई तरह के डिसीजन चल रहे हैं लेने के लिए। हाँ जी, ऐसा है ना, ये बताइए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो इसलिए उस डिसीजन को ध्यान से लेना बहुत जरूरी है और दिसंबर 2017 तक सावधान रहने की जरूरी है, ताकि साथ में आर्थिक स्तर पे और शारीरिक स्तर पे जो है कमजोरियां मुझे साफ साफ दिख रही है। D6 में भी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से टेंशन है इतनी ज्यादा मत बढ़ाओ कि कहीं ना कहीं कोई बीमारी लग जाए इंटरनल, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। हाँ जी, हाँ जी। है ना, तो आप क्या सवाल पूछना चाहते हो बताओ। ठीक चल रही जॉब के बारे में पूछना। क्या पूछना है उसमें बताइए। ये ठीक चलेगी, मार्केटिंग में है ना इनकी जॉब। नहीं, मार्केटिंग में तो, लेकिन अभी तो मुझे आनंद नहीं आ रहा ना, क्योंकि रिजल्ट नहीं मिल रहा है इनको बिल्कुल भी। हाँ जी, है ना, तो वो रिजल्ट कब मिलेगा ये ध्यान से सुन लीजिए, ये दिसंबर 17 के बाद मिलेगा। हाँ जी। और किसी प्रकार के कोई भी अगर ये जॉब चेंज करना चाहते हैं, हाँ जी, तो वो जॉब चेंज मत करना, क्योंकि इनके दिमाग में चल रहा है ये। अच्छा जी। है ना, तो अगर आपको बताया हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन कॉम्बिनेशन ये पूरा चल रहा है इनका। अच्छा, ठीक है, तो ये चेंज मत करने देना। अगर ये मार्केटिंग की लाइन में तो कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। और दिसंबर 17 मैंने डेट आपको दे दिया यहाँ पे क्लियर। हाँ जी। ठीक है, और कुछ नया कुछ अपना भी काम करने का सोचा है कभी, ये बताओ जरा। हाँ जी, हाँ जी। अपना भी काम कुछ करने का सोचा है कि नहीं, ये बताइए जरा। सोचते हैं, कई बार सोचते हैं। हाँ, तो ये इनकी सोच ठीक है, यहाँ पे दिसंबर 17 के बाद हो जाएगा ये। हाँ जी। ठीक है, दिसंबर 17 के बाद जो है इनके स्थितियों में परिवर्तन आएगा। और इनसे ये कहना कि आप जो काम करते हो अपना किसी से आश्वासन मत मांगा करो, किसी से सलाह मत, बाहर वालों की सलाह लेकर के काम करने से हमेशा नुकसान होता है बहन जी। अच्छा, तो ये इनको ये बोलो कि बाहर वालों की सलाह लेकर के कभी कोई भी काम ना करें, क्योंकि आर्थिक स्तर में नुकसान का प्रबलतम योग बन सकता है, ऐसा हमें नजर आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये टाइम अभी ठीक जा रहा है, क्योंकि बाहर वाले सलाह सही नहीं देंगे बहन जी। आप भी इस बात को मानते हो कि नहीं? हाँ जी। मैंने कहा बाहर वाला कोई नहीं चाहता कि आप तरक्की करो। अच्छा, मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं? आप अभी ये टाइम ठीक चल रहा है। ये टाइम इतना ज्यादा ताकतवर मेरे हिसाब से नहीं है जी। दिसंबर 17 के बाद बढ़ोतरी होगी ऐसा मुझे नजर आ रहा है। अच्छा, ठीक है ना, आप खुद ही महसूस कर रहे होंगे इस बात को। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ। हाँ, तो अब ये आगे के लिए जो है मैंने आपको बता दिया है। अब मैं कुछ उपाय आपको ऐसे बता रहा हूं जो कि आपको ध्यान से सुनने। एक बार 3 बार जोर से ओम नमः शिवाय उच्चारित कीजिए आप। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए, अगर मैं उपाय की बात करता हूं तो खास कार्य आपको क्या करना है कि आपको ना एक जो है विशेष रूप से क्या करना है, बुधवार आपको बेलपत्र, इनका हाथ लगा करके बेलपत्र 11 बेलपत्र शंकर भगवान को अर्पण हर बुधवार को करवाने हैं। अच्छा, ठीक है। दूसरा खास कार्य क्या करना है, शुक्रवार की शाम को 1.25 मीटर लाल रंग का वस्त्र एक चौकी पे बिछा दीजिए। ठीक है, और उसके बाद 11 कमल गट्टे के बीज उसके ऊपर रख दीजिए। 11 गुलाब के फूल उसके साथ आपको रखना है। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद एक नैवेद्य, कोई भी मीठा जैसे बर्फी होगी उसके छोटे छोटे टुकड़े लेकर के 11 कमल गट्टे और गुलाब के फूल के साथ आपको रख देना है। ठीक है। और उसके बाद आपको मैं एक मंत्र बता रहा हूं, वो उसको ध्यान से सुनेगा। ओम श्रीम ह्रीम, ओम श्रीम ह्रीम। हाँ, इस मंत्र का जो है ना आपको 11 माला जाप करना है और 5 तिल के तेल के दीपक प्रज्वलित करने हैं शुक्रवार की शाम को। अच्छा, और उसके बाद क्या करना है आपको कि जब ये आप 11 माला कर लेंगे तो उसकी पोटली बना ली है और उसके बाद माता रानी के, लक्ष्मी माता के मंदिर में जाकर के या दुर्गा माता के मंदिर में, क्योंकि देवी शक्ति एक ही होती है, देवी के मंदिर में जाकर के जो है आपको ये पोटली जो है मां के चरणों में अर्पण करनी है और मां से प्रार्थना करनी है कि हे मां, मेरे घर में धन की वृद्धि करो, मेरे परिवार में धन की वृद्धि करो। ऐसी मां से प्रार्थना आपको करनी है विशेष रूप से। ठीक है। हाँ, अच्छा, और इसी जॉब में रहेंगे ना? हाँ, अभी चेंज करोगे तो नुकसान हो जाएगा। दिसंबर 17 से पहले कुछ नहीं करना है अभी। अच्छा, ठीक है। और हाँ, दूसरी बात बेटा ये है कि इनको एक ओपेल रत्न में विशेष रूप से पहनाइए। 1.25 रत्ती का ओपेल और एक जो है लहसुनिया, 1.25 रत्ती का लहसुनिया, ये दोनों पेंडेंट के रूप में गले में धारण कराएंगे। इससे बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा, बहुत लाभ होगा। लेकिन पूरे मंत्रों के द्वारा शुद्ध से मंत्रित करके उसको धारण कराएंगे तो बहुत अच्छा उन्नति होगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। ठीक है। हमारी आपस की लाइफ ठीक रहेगी। मैंने बताया ना कि थोड़ा पारिवारिक संबंध, क्योंकि मैंने बताया ना कि बाहरी सलाह अगर ये लेना बंद कर देंगे, मेरी बात सुन लो,
आर्थिक स्तर पे और पारिवारिक स्तर पे अगर ये बाहरी सलाह लेना या किसी की बात मान करके आगे बढ़ना ये बंद कर देंगे तो ये इनके लिए पारिवारिक स्तर में भी अच्छा रहेगा और आर्थिक स्तर में भी अच्छा रहेगा। अच्छा बस ये, क्योंकि देखो कर्म तुमको करना है, मैंने तो आपको सलाह दे दिया है पूरी, ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नमस्कार, ओम साई राम। तो दर्शकों, अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं और पूरी कुंडली का विश्लेषण आप मेरे माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं तो नंबर पे फोन कीजिए। दिल्ली वाले, एनसीआर वाले हमसे दिल्ली में आकर के मिल सकते हैं और आप पूरी कुंडली का विश्लेषण हमारे माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। देश के किसी कोने में आप रहते हैं, चाहे आप जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, चाहे आप बेंगलोर में रह रहे हैं, कहीं पर भी आप रह रहे हैं और घर बैठे ही टेलीफोन के माध्यम से आप पूरी कुंडली का विश्लेषण हासिल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इन नंबरों पर फोन करना है। ये जो नंबर है हमारे पर्सनल अपॉइंटमेंट के नंबर है, इन नंबरों पे आपको फोन करना है। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। इन नंबर पे कॉल करने के बाद जो है आपको हमारे प्रतिनिधि अकाउंट नंबर देंगे। जैसे ही आप कंसल्टेशन फीस जमा करते हैं आपको पूरा समय दिया जाएगा, पूरा टाइम दिया जाएगा और मैं खुद आपकी हर प्रकार की समस्याओं का समाधान टेलीफोन के माध्यम से करूंगा। तो आपको इन नंबर पे फोन करना है और पर्सनल अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप बुकिंग करवा सकते हैं। चाहे आप कहीं से भी आप बोल रहे हैं, आपको पूरा समय दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आमने सामने बैठ के बात जरा होती है, टेलीफोन पर भी पूरी चर्चा जो है तसल्ली के साथ की जा सकती है। तो आपको इन नंबर पर फोन करना है और आप हमारे साथ हमारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। और साथ ही साथ दर्शकों, अब मैं शिरडी आ रहा हूं। शिरडी वाले जो भी महाराष्ट्र के भाई जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, कहा जाता है साईनाथ गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। तो खासकर महाराष्ट्र के भाई जो भी कार्यक्रम देख रहे हैं और शिरडी में मुझसे मिलना चाहते हैं, 25 तारीख को मैं शिरडी में उपस्थित रहूंगा। तो शिरडी वाले जो भी कार्यक्रम देख रहे हैं, 25 मई सन 2015 को मैं शिरडी आ रहा हूं, तो आप शिरडी में मिलने का समय ले सकते हैं। और साथ ही साथ लखनऊ के भाई जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, 30 मई को हमसे लखनऊ में आप मिल सकते हैं और पूरी कुंडली का विश्लेषण आप आमने सामने बैठ के जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, पंजाबी में एक कहावत है, उसको कह करके मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति करूंगा कि जे मैं देखा अपने अवल्ले, जे मैं देखा अपने अवल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा अपने अवल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, तो जे मैं देखी रहमत तेरी बल्ले बल्ले बल्ले, सदा सर्वदा सर्व